multiple multi-programming operating system. So multi-programming means more than one programming is being processing in a system. It can be simplified illustrate as more than one program is present in the main memory and any of them can be kept in exercise. तो इस डायग्राम से आप समझ रहे होंगे कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 and n are the processes and the workloads. और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो फंक्शन है वो क्या है कि जो इसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और जो वर्क है उसको ये मेन मेमोरी में भेज देगा एग्जीक्यूट होने के लिए. और जो अनदर है जॉब प्रोसेसेस जो कि फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगी और जो लीस्ट फ्रिक्वेंट है बट सेकंड मोस्ट है, मतलब मेन से मेन एग्जीक्यूटेबल जॉब से जॉब 1 से थोड़ा कम है, तो उसको एक्सरसाइज में रखेगा, मतलब उसको रन रखेगा कि इसके जो जॉब 1 हो जाए कम्प्लीटली एग्जीक्यूट, उसके बाद जॉब 2 आप चले जाना. क्योंकि देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी सीपीयू में और प्रोसेसिंग जो साइकिल रहेगी उसमें एक ना एक प्रोसेस हमेशा प्रेजेंट रहेगी. जो सीपीयू साइकिल रहेगी उसमें एक ना एक प्रोसेस प्रेजेंट होगी ही, कुछ ना कुछ बिना ऐसा आइडियल कंडीशन है ही नहीं, बहुत ही कम रहेगी जिसमें बिना कोई एक भी प्रोसेस नहीं रहेगी. लेकिन आइडियल थिंग्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब रेयर केसेस रहेंगे ये बोल रहे हैं. मतलब सीपीयू को हम जिन बोल सकते हैं जिसको, हाँ वही हबीबी वाला जिन, खुल जा सिम सिम वाला, हाँ खुल जाए सिम सिम, हाँ वही, छोड़ो. तो उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए तो वो प्रोसेस करता रहेगा. तो जॉब 1 ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोल दिया जॉब 1 आप मेमोरी पार्टीशंस के पास जाओ, मेमोरी के पास जाओ, वो आपको एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद उसके पैरेलली मल्टी प्रोग्राम होगा. तो मल्टी प्रोग्रामिंग यही है कि भैया एक प्रोसेस हो रही है, उससे ज़्यादा भी होंगी, लेकिन जो ज़्यादा वाली हैं पहली मेन वाली एग्जीक्यूट होगी, देन जो दूसरी प्रोसेस पेंडिंग है एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली वो इसके बाद होंगी, लेकिन उसको जो प्रोसेसिंग होगी वो साथ में होगी. दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. Then advantages: multi-programming increases the throughput of the system. It helps in reducing the response time. Multi-programming increases the throughput of the system. जो भी एट द एंड मिलेगा उसको इंक्रीज़ करती है बिकॉज ऑफ सही रिसोर्सेज सही जॉब पे पहुंच जाती है, कुछ मिसमैच नहीं होता है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम मीन्स जॉब 1 गया एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में, तो उसको रिस्पॉन्स सही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना उसको चाहिए. देन जॉब 2 को मेमोरी अभी प्रेफर नहीं करेगा पहले अनटिल अनलेस जॉब 1 इज़ कम्प्लीटेड. तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम लग रहा है. देयर इज़ नॉट एनी फैसिलिटी फॉर यूज़र इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज विद द सिस्टम. यहाँ ये इसकी डिसएडवांटेज हो गया कि यहाँ एनी फैसिलिटी फॉर यूज़र इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज विद द सिस्टम प्रोवाइड नहीं की है. जैसे कि सिस्टम रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं की गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो सिस्टम कॉल के थ्रू या फिर अपनी कमांड के थ्रू वहाँ देख सके किस टाइप के रिसोर्सेज इज़ स्टिल इन दी प्रोसेस, और प्रोवाइड करवा दी जा रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस और जॉब को मेन मेमोरी पहुँचाने के बाद. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस.